नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका नर्सिंग पाठशाला में। मैं हूं आपके साथ तरुण अग्रवाल। हमारी हेमेटोलॉजी की प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, जिसमें हमने देख लिया था उसकी ब्लड की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने देखा था हेमेटोलॉजी किसे कहते हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था जो फादर ऑफ हेमेटोलॉजी है उनके बारे में, डॉक्टर विलियम हुसैन और डॉक्टर विलियम हार्वे, दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हमने ब्लड की सिंपल सी एक डेफिनेशन देख ली थी और एक ओवरव्यू हमने देखा था ब्लड के कंपोजिशन का। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड से रिलेटेड जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्लड। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम देखिए क्या क्या जो है डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास में। आज सबसे पहले हम देखेंगे कलर ऑफ ब्लड, इसके बाद पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड की पीएच क्या होती है, टेम्परेचर ऑफ ब्लड, ब्लड का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, इसके अलावा विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की विस्कोसिटी कितनी होती है, और वॉल्यूम। लास्ट में हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है। इसके अलावा हम वॉल्यूम रेगुलेशन का भी जो है चर्चा करेंगे कि कौन 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 चीज है जो ब्लड को जो है रेगुलेट करती है ब्लड के वॉल्यूम को। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कलर के बारे में। क्या है कलर ऑफ ब्लड? देखिए सबसे पहले कलर, कलर की हम चर्चा कर लेते हैं। अब मैं बोलूं कि ब्लड का कलर, तो आप सब बोलेंगे सर ब्लड का कलर लाल होता है, तो बच्चे बच्चे को पता है। अरे मुन्ना रुकिए, देखिए क्या होता है ब्लड का कलर, मैं बताता हूं आपको। कलर जो होता है ब्लड, सबसे पहले ब्लड दो प्रकार का होता है। कैसे सर? पहला तो हो गया सैचुरेटेड, सैचुरेटेड ब्लड। सैचुरेटेड ब्लड क्या होता है अभी देखते हैं। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड ब्लड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड ब्लड। सैचुरेटेड ब्लड कौन सा होता है और अनसैचुरेटेड ब्लड कौन सा होता है? सैचुरेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, जबकि अनसैचुरेटेड ब्लड किसको कहते हैं? जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। अब देखिए जो सैचुरेटेड ब्लड होता है वो कहां पर फ्लो करता है? सैचुरेटेड ब्लड हमेशा फ्लो करता है हमारी आर्टरीज में, हमारी आर्टरी में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आर्ट्रियल ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर्ट्रियल ब्लड। आर्ट्रियल ब्लड इसको बोला जाता है। अब अनसेचुरेटेड ब्लड ये कहां फ्लो करता है? ये करता है वेन्स में। सिंपल सी बात है, ये आर्टरी में कर रहा है तो ये वेन में, तो इसको बोलते हैं वीनस ब्लड। अब देखिए दो प्रकार का जो है ब्लड हो गया, पहला हो गया सैचुरेटेड, दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड ब्लड। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के कलर की। तो देखिए सैचुरेटेड जो ब्लड होता है इसका कलर होता है ब्राइट रेड। कैसा कलर होता है इसका? इसका होता है ब्राइट रेड। और जो अनसैचुरेटेड जो ब्लड है इसका होता है डार्क रेड। इसका कलर होता है डार्क रेड कलर। अब देखिए क्या बताया है मैंने, जो ब्लड है हमारा उसका जो कलर होता है वो दोनों ब्लड पर डिपेंडेंट करता है। एक तो होता है सैचुरेटेड ब्लड। सैचुरेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जो हमारी आर्टरीज में फ्लो करता है, जिसमें O2 की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है। इसीलिए इस ब्लड को क्या, कौन सा कलर होता है? ब्राइट रेड कलर होता है इस कलर का। और अनसैचुरेटेड जो ब्लड है उसमें क्या होता है, जो CO2 होती है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, और ये जो ब्लड है अनसैचुरेटेड ये हमेशा वेन्स में जो है फ्लो करता है, और इसका जो कलर होता है वो होता है डार्क रेड कलर। ठीक है। अब ये जो है ब्राइट रेड और डार्क रेड, ये हमने प्रैक्टिकली भी नॉर्मली देखा होगा कि जब किसी वेन में से जब हम जो है ब्लड सैंपल लेते हैं तो कैसा आता है, वो डार्क रेड कलर का जो है ब्लड देखने को मिलता है। और अगर आर्टरी में से हम सैंपल ले रहे हैं ब्लड का तो हमें ब्राइट रेड जो है कलर देखने को मिलेगा। चलिए ये हो गया कलर के बारे में। दोनों ब्लड का है ब्राइट रेड सैचुरेटेड ब्लड, डार्क रेड अनसैचुरेटेड ब्लड। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की पीएच क्या होती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं पीएच। पीएच ऑफ ब्लड। पीएच देखने से पहले
मैं आपको बता दूं कि पीएच होती क्या है। पीएच एक्चुअल में क्या होता है, एक स्केल होता है पीएच स्केल। एक स्केल होता है पीएच स्केल इस टाइप का, जिसमें जो है कुछ नंबरिंग होती है। किस प्रकार से, बीच में होता है 7, यहाँ पर होता है 14, यहाँ पर होता है 0। अब यहाँ से जो है संख्या बढ़ती रहती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और यहाँ पर भी जो है बढ़ती है 8 9 10 11 12 13। इस तरह से जो है एक मैप जो है पीएच स्केल होता है। अब इसमें किस प्रकार से हम पीएच देखते हैं, जो ये 7 होता है, ये होता है हमारा न्यूट्रल। 7 जो होता है ये हमारा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल। अब 0 से 7 तक, 0 से 7 तक यानी कि 6 तक माने हम, तो क्या रहता है, इधर रहता है एसिड और इधर क्या होता है, बेस। इधर होता है बेस। न्यूट्रल, एसिड, बेस। अब कैसे पता लगाते हैं कि क्या चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है? तो इस पीएच स्केल से जो है पता लगता है उसकी पीएच कितनी है। अगर पीएच 0 से 6 के बीच में आ रही है तो वो जो जिस भी चीज की हम पीएच देख रहे हैं वो एसिड होगा। अगर 8 से 14 के बीच में आ रही है तो वो बेस होगा, और अगर 7 उसकी पीएच आ रही है तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। अब हमको ये देखना है कि जो ब्लड है इसकी पीएच क्या होती है। चलिए देख लेते हैं ब्लड की पीएच। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो यह है कि जो पीएच होती है ब्लड की कैसी होती है। ये पीएच जो ब्लड है, पहली बात तो यह है कि ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। कैसा होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली जो है एल्कलाइन होता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, ये ब्लड जो होता है एक बफर सॉल्यूशन होता है। आप बोलोगे बफर क्या होता है? बफर तो हमने बफर सिस्टम शादियों में सुना है, ये वो वाला बफर नहीं है। बफर सॉल्यूशन, वो शादियों वाला बफर सिस्टम अलग होता है। बफर्स मैं बताता हूँ आपको बफर क्या होता है। पहली बात तो ये है कि जो पीएच ब्लड की हम देख रहे हैं स्लाइटली एल्कलाइन प्रकार का जो है ये ब्लड होता है। दूसरी बात, ये बफर सॉल्यूशन होता है। अब बफर का क्या मतलब होता है? बफर का मतलब होता है कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो अपना पीएच खुद रेगुलेट करे। अब जो ब्लड होता है हमारा, वो इस प्रकार का सॉल्यूशन है एक, जो अपना पीएच खुद ही रेगुलेट कर सकता है। वो इतना अवेल होता है उसके लिए कि अपना पीएच खुद रेगुलेट कर सके, इसलिए इसको बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। अब इसके पीएच की बात कर लेते हैं। ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45। 7.35 से 7.45 जो है इसका पीएच होता है ब्लड का। 7.35 टू 7.45 जो है ब्लड का पीएच होता है। अब देखिए, हमने अभी स्केल में देखा था, हमने देखा था 7 जो है न्यूट्रल है, यहाँ पर 14 है तो ये जो है बेस हो रहा है, इधर 0 था तो एसिड। 7 जो है न्यूट्रल है। इस प्रकार से हमने स्केल देखा था। अब देखिए इसमें जो 7 है ये न्यूट्रल है। 7 से इस तरफ जाएंगे हम तो बेस जो है हमको देखने को मिलेगा। अब इसकी पीएच कितनी है? 7.35 टू 7.45। 7.35 से 7.45 इसकी जो है पीएच है। तो हमें बेस यानी कि एल्कलाइन, और अगर एसिड हो तो क्या बोलते हैं उसको? एसिडिक। एसिड टाइप का होता है कोई सॉल्यूशन तो उसको एसिडिक बोलते हैं, बेस टाइप का होता है तो उसको एल्कलाइन बोलते हैं। अब देखिए 7.35 टू 7.45 इसकी पीएच है। 7 से इधर है लेकिन बहुत कम, 7 के जस्ट आसपास ही है, इसलिए क्या बोला है इसको? स्लाइटली। स्लाइटली एल्कलाइन है। एल्कलाइन तो है लेकिन कैसा है? स्लाइटली, क्योंकि 7 के बहुत ही पास है, इसीलिए स्लाइटली जो है इसमें यूज में लिया गया है। स्लाइटली एल्कलाइन जो है ये होता है। अब देखिए ये जो ब्लड होता है ये अपना पीएच जो है खुद ही रेगुलेट कर सकता है, इतना एबल होता है। देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे, देख लेते हैं। ब्लड इज सॉल्यूशन, एक पॉइंट लिखना है, ब्लड इज, ब्लड किस प्रकार का सॉल्यूशन है? ब्लड इज सॉल्यूशन विच कैन मेंटेन, ब्लड इज सॉल्यूशन
which can maintain their own pH. ब्लड क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है किस प्रकार का, जो मेंटेन कर सकता है खुद अपना पीएच। ब्लड खुद अपना पीएच जो है मेंटेन कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। इसीलिए इसको बोला जाता है बफर सॉल्यूशन इसको बोला जाता है। मैंने क्या बताया है? मैंने बताया है कि ब्लड एक सॉल्यूशन होता है जो खुद क्या कर सकता है? मेंटेन कर सकता है अपना पीएच, और जो भी सॉल्यूशन अपना पीएच मेंटेन कर सके उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है बफर सॉल्यूशन। चलिए, अब ये तो हो गई हमारे पीएच की बात, ब्लड का पीएच हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे इसके बारे में, टेम्परेचर ऑफ ब्लड। देखिए, टेम्परेचर ऑफ ब्लड। टेम्परेचर ऑफ ब्लड। ब्लड का जो है टेम्परेचर क्या होता है? ब्लड के टेम्परेचर की मैं आपको बता दूं कि जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री ज्यादा होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से। ब्लड का टेम्परेचर हमेशा हमारे बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री ज्यादा होता है। देखिए, 1 डिग्री सेल्सियस मोर देन आर बॉडी टेम्परेचर। 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से। तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ब्लड का टेम्परेचर कितना होगा? ब्लड का टेम्परेचर होगा 38 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री ज्यादा हो गया हमारी बॉडी से। हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 1 डिग्री ज्यादा हो गया, तो 38 डिग्री जो है सेल्सियस यह रहेगा। अब देखिए आगे, इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, अब टेम्परेचर इसका ज़्यादा है तो ये गर्म भी ज़्यादा रहेगा हमारी बॉडी से। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड होता है इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। इसमें हमने कल पढ़ा था प्लाज्मा होती है 55%। अब प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में 92% जो है वाटर होता है। अब तो इसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा है ब्लड में, तो ये क्या करता है? हीट को ऑब्जर्व करता है। हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। इसीलिए ब्लड का जो है टेम्परेचर ज्यादा होता है। किस कारण से हुआ? वाटर की वजह से। देखिए, ब्लड इज मोर हॉट कंपेयर टू बॉडी। ब्लड इज मोर हॉट कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। क्या होता है? ब्लड इज मोर हॉट कंपेयर टू बॉडी। क्यों? बिकॉज, क्यों होता है ब्लड का हॉट? ब्लड हॉट क्यों होता है हमारी बॉडी से भी ज्यादा? मैंने अभी बताया था, क्योंकि वाटर प्रेजेंट होता है ब्लड में। बिकॉज वाटर प्रेजेंट इन ब्लड ब्लड में क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है हीट को। एब्जॉर्ब द हीट। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है हीट को। एंड जो ये जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा? इट राइज द टेम्परेचर। इट राइज द टेम्परेचर। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं टेम्परेचर। इट राइज द टेम्परेचर ऑफ ब्लड। इट राइज द टेम्परेचर ऑफ ब्लड। देखिए क्या बताया मैंने, ब्लड जो है वो ज्यादा हॉट होता है हमारी बॉडी से। जैसा कि हमने अभी देखा है, 1 डिग्री जो है इसका ज्यादा टेम्परेचर होता है ब्लड का हमारी बॉडी से। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? ब्लड में वाटर प्रेजेंट होता है,
ब्लड में वाटर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, ब्लड का जो है टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये हो गई ब्लड के टेम्परेचर की बात। ब्लड का हमने टेम्परेचर देख लिया है। ब्लड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जो है ज़्यादा होता है। यह बात याद रखने की है कि 1 डिग्री सेल्सियस होता है, कहीं फ़ारेनहाइट याद रह जाए, फ़ारेनहाइट नहीं है ये, 1 डिग्री सेल्सियस है, हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी, अब विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी क्या होती है मैं आपको बता दूं। विस्कोसिटी किसी भी चीज की कोई सॉल्यूशन है, उसकी थिकनेस या फिर उसकी कंसंट्रेशन होती है। हिंदी में बोलूं तो उसका गाढ़ापन। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन। किसी भी सॉल्यूशन का गाढ़ापन, उसकी विस्कोसिटी जो है देखते हैं, उसको गाढ़ेपन को विस्कोसिटी बोला जाता है। अब हम ब्लड की बात कर रहे हैं। ब्लड कितनी इसकी विस्कोसिटी होती है, कितना ब्लड जो है गाढ़ा होता है। जो ब्लड होता है वो थिकर होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। ब्लड जो है थिकर और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। इसकी विस्कोसिटी हमारे ब्लड की 5 टाइम ज्यादा होती है। किससे? वाटर से 5 टाइम ज्यादा जो है इसकी विस्कोसिटी होती है। देखिए किस तरह से, ब्लड इज थिकर, ब्लड इज थिकर और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ब्लड क्या है? ब्लड एक थिकर और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। थिकर या फिर कह सकते हैं कंसंट्रेटेड। ब्लड क्या होता है? थिकर या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। अब देखिए, ब्लड जो है हमने देख लिया कंसंट्रेटेड या फिर थिकर सॉल्यूशन होता है। अब इसकी विस्कोसिटी देखते हैं। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड 5 टाइम मोर देन वाटर। देखिए विस्कोसिटी होती है जो ब्लड की 5 टाइम मोर देन वाटर, यानी कि 5 गुना जो है ज्यादा होती है वाटर से। किससे? वाटर से 5 गुना ज्यादा जो है इसकी विस्कोसिटी होती है। किसकी किसकी बात कर रहे हैं? ब्लड की। ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है 5 गुना, यानी कि सिंपल भाषा में समझाऊं, हमारा जो पानी होता है, वाटर होता है, उससे 5 गुना ज्यादा जो है गाढ़ा जो है हमारा ब्लड होता है। ये हो गई इसकी विस्कोसिटी की बात। अब ये भी जानना जरूरी है कि जो इसकी विस्कोसिटी 5 गुना ज्यादा क्यों होती है, इतना थिकर क्यों होता है ब्लड। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो इसकी थिकनेस होती है, थिकर होता है जो ब्लड, इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में जो कंटेन होते हैं सॉल्यूट, जिस प्रकार से देखिए प्लाज्मा प्रोटीन होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, सेल्स होती हैं और क्लोटिक फैक्टर होते हैं। ये कारण है, इनकी वजह से जो है ब्लड थिकर होता है। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, ब्लड इज मोर थिकर बिकॉज, एक पॉइंट बना के लिखेंगे कि ब्लड इज मोर थिकर बिकॉज इट कंटेन, ब्लड इज मोर थिकर क्योंकि क्यों होता है, इट कंटेन, क्या कंटेन करके रखता है ये, इट कंटेन मोर सॉल्यूट लाइक, इट कंटेन मोर सॉल्यूट लाइक, किस प्रकार के सॉल्यूट जो है कंटेन करके रखता है, ये रखता है, इसमें क्या क्या चीज होती है ब्लड में, कल हमने डिस्कस किया था, प्लाज्मा होती है इसमें, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें सेल्स होती हैं, काफ़ी सारी सेल्स होती हैं, हमने कल डिस्कस किया था, ओवरव्यू देखा था इसके बारे में। इसमें क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। और क्या होता है इनके अलावा, वेस्ट वेस्ट भी होता है,
कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जो है इसमें रहते हैं, वेस्ट होते हैं जो है। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से ब्लड जो है थिकर होता है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। देखिए ब्लड इज मोर थिकर क्योंकि कंटेन करके रखता है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, आगे आएगा ये। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, तीनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन, सेल्स और क्लोटिंग फैक्टर और वेस्ट, ईटीसी एटसेट्रा, ये सारी चीजें क्या है, ये ब्लड कंटेन करके रखता है, इस वजह से ये गाढ़ा होता है। पानी से, हमारे नॉर्मल पानी से 5 गुना ज्यादा जो है ये गाढ़ा होता है। अब हमने बात कर ली किसके बारे में, इसका कलर देख लिया, इसके बाद पीएच देख ली ब्लड की, इसका टेम्परेचर देख लिया और विस्कोसिटी हमने देख ली है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ब्लड हमारे मानव शरीर में कितना होता है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये हम देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब वो नहीं है कि आवाज कम या ज्यादा करना, यहाँ पर वॉल्यूम है क्या, ब्लड कितना प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, ये उसका ब्लड का वॉल्यूम हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड होता है शरीर में, एक एडल्ट की बात करें तो 6 से 8% होता है, और टोटल जो बॉडी वेट होता है किसी मनुष्य का, उसका 6 से 8% जो है ब्लड होता है। देखिए 6 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यहां पर मैं एडल्ट की बात कर रहा हूं, 6 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। 6 से 8% हमारे मानव शरीर की जितना भी बॉडी का जो वजन होता है उसका 6 to 8% जो है ब्लड होता है। अब देखिए इसको किस तरह से समझेंगे। अगर किसी पर्सन का, अगर किसी पर्सन का वेट कितना है, अगर किसी पर्सन का वेट है 70 केजी, हमने मान लिया किसी पर्सन का वेट वेट जो है उसका 70 केजी है, तो हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि ब्लड कितना है उस पर्सन के अंदर। हमने देखा है 70 केजी वेट है पर्सन का, किस प्रकार से निकालेंगे, तो 70 तो उसका हो गया वेट, अब 6 to 8 यानी कि 7 मान लें हम बीच का, डिवाइड बाई 100। क्या किया है हमने, देखिए हमने कोई पर्सन लिया है जिसका 70 किलो जो है वेट है। अब हमको ये देखना है कि जो ये पर्सन है इसमें कितना ब्लड है, इसका ब्लड वॉल्यूम क्या है इस पर्सन का। हम क्या कर रहे हैं, हमने 70 वाई मल्टीपल किया है किससे, परसेंट से। कितना लिया है हमने, 6 to 8 होता है, हमने हमें पता है हमने 7 लिया है, उसको डिवाइड किया है किससे, 100 से। अब देखिए आगे, ये 0 से 0 जाएगी, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 10। देखिए इस तरह से कितना आएगा, इसको जब करेंगे तो लगभग 4.9, 4.9 जो है ये आएगा। ठीक है, क्या किया है हमने, 70 केजी वेट है किसी पर्सन का, उसको सिंपल सा मैथमेटिकल किया है, 7% उसका हम निकाल रहे हैं किसी 70 केजी वेट वाले पर्सन का। हमारे क्या मिला है हमको, 4.9। 4.9 का क्या मतलब हुआ, 4.9 का क्या मतलब हुआ, चलिए इधर देखते हैं 4.9 का क्या मतलब हुआ। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो एडल्ट की कर रहा हूँ, एडल्ट की बात कर रहा हूँ, एडल्ट की, ये बात ध्यान रखना, एडल्ट की बात कर रहा हूँ। मेल में, किसी एडल्ट मेल पर्सन में, एडल्ट मेल पर्सन में ब्लड वॉल्यूम का रहेगा, वो रहेगा हमारा 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। ये हमें किस में मिला है, ये हमें हमेशा प्राप्त होगा किसमें, लीटर में। तो 4.9 को हम 5 मान लें तो लगभग 5 से 6 लीटर जो है मेल में ब्लड का वॉल्यूम रहता है। और अगर हम फीमेल की बात करें, अगर फीमेल की बात करें तो इसमें इनमें कितना रहेगा, तो इसमें रहेगा 4 to 5 लीटर। 4 to 5 लीटर जो है ब्लड वॉल्यूम रहता है किसमें, फीमेल में। फीमेल में रहेगा 4 to 5 लीटर ब्लड वॉल्यूम। अब सर आप बोलोगे सर मेल में 5 to 6 लीटर जबकि फीमेल में 4 to 5 लीटर, ऐसा क्यों, ये होता है किस वजह से, ये डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा है ये होता है किस वजह से, बॉडी साइज की वजह से। दिस डिफरेंस, देखिए दिस डिफरेंस
इज ड्यू टू बॉडी साइज या फिर कह सकते हैं वेट। आपको पता है कि जो फीमेल की जो हाइट होती है मेल के कंपैरिजन में कम होती है, यानी कि जो बॉडी साइज है फीमेल का वो मेल की कंपैरिजन में कम होता है, वेट भी कम होता है, बॉडी साइज भी कम होता है। इस वजह से जो है फीमेल में 4 to 5 लीटर जो है ब्लड वॉल्यूम देखा जाता है और मेल में 5 to 6 लीटर जो है ब्लड वॉल्यूम देखा जाता है। यह है किसके बारे में, ब्लड वॉल्यूम के बारे में। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, वो करेंगे कि जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो रेगुलेट कौन करता है, कैसे जो है रेगुलेशन होता है ब्लड के वॉल्यूम का। क्योंकि अगर हमने देखा है अभी जो मेल में जो होता है कितना होता है 5 to 6 लीटर, 5 to 6 लीटर जो है मेल में होता है ब्लड, जबकि फीमेल में 4 to 5 लीटर जो है ब्लड वॉल्यूम होता है। अब ये रेगुलेट कैसे रहे, ज़्यादा भी तो हो सकता है ये और कम भी हो सकता है। किस प्रकार से रेगुलेट होता है, देखिए किस प्रकार से होता है। ब्लड वॉल्यूम इज रेगुलेट बाई ब्लड वॉल्यूम इज रेगुलेटेड बाई किसके द्वारा, ब्लड वॉल्यूम किसके द्वारा रेगुलेट होता है। मैं आपको बता दूं ये दो चीजों से रेगुलेट होता है। पहला तो कौन रेगुलेट करता है इसको, पहला करते हैं हॉर्मोन्स। पहला कौन होता है, पहले करते हैं हॉर्मोन्स। दूसरा कौन होता है, दूसरे होते हैं कुछ प्रेशर होते हैं, कुछ प्रेशर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, इसको ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करके रखते हैं। किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं कि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल रेंज में बना रहे, ना तो ज्यादा हो ना कम हो। क्योंकि अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम होगी और अगर वॉल्यूम कम होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। अब देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हार्मोन्स की। देखिए कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करके रखते हैं और किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हार्मोन है वो है एडीएच। एडीएच जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी क्या काम करता है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने का काम करता है। तीसरा है एएनपी। एएनपी आपने नाम सुना होगा, एएनपी हार्मोन होता है एट्रियो नाइट्रोयूरेटिक पेप्टिडेज। एएनपी देखते हैं, सबसे पहले है एडीएच। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम, एडीएच। एडीएच हार्मोन इसका क्या है फुल फॉर्म, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। एडीएच की हम बात कर रहे हैं। एडीएच क्या काम करता है, किस प्रकार से रेगुलेट करता है। तो देखिए जो एडीएच हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये हमारी जो किडनी है उसमें से वाटर का रिटेंशन करता है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है। किस प्रकार से करता है कि देखिए जब एडीएच जो हार्मोन होता है वो ज्यादा जो है यूरिन आउटपुट नहीं होने देता, वाटर का एक्सक्रेशन ज्यादा नहीं होने देता। क्यों, क्योंकि अगर वाटर का एक्सक्रेशन हमारे शरीर से ज्यादा होगा तो कौन सी कंडीशन होगी, वाटर का एक्सक्रेशन ज्यादा होने लग जाएगा तो हाइपोवोलेमी की कंडीशन जो है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन जो है हमारे शरीर में हो जाएगी। हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया क्या होता है, हाइपोवोलेमिया का मतलब है हमारे शरीर में या फिर ब्लड में जो है वाटर की जो है कमी हो जाएगी। अगर आप खुद सोचिए, अगर किडनी से वाटर का एक्सक्रेशन ज्यादा हो रहा है, ज्यादा यूरिन आउटपुट हो रहा है तो ब्लड में या फिर बॉडी में तो कमी होगी ही वाटर की, तो उस कंडीशन कहते हैं हाइपोवोलेमिया। अगर एडीएच नहीं होगा, एडीएच हार्मोन नहीं होगा तो क्या होगा, ये वाटर को रिटेन नहीं कर पाएगा, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वापस एब्जॉर्ब करके जो बॉडी में भेजता है वो नहीं कर पाएगा, तो ज्यादा एक्सक्रेशन होगा वाटर का। वाटर ज्यादा एक्सक्रेशन होगा तो हाइपोवोलियम कंडीशन जो है डेवलप होगी। इस प्रकार से क्या करता है एडीएच हार्मोन जो है वाटर को रिटेन करके इससे प्रिवेंट करता है कि हाइपोवोलेमिया की कंडीशन ना हो। तो ये एक अपना रोल निभाता है किसमें, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने में। दूसरा मैं हार्मोन की बात करूं तो वो है एल्डोस्टेरोन। दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। देखिए
एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अब ये एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है ये क्या काम करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? देखिए ये क्या करता है, सेम जो है किडनी से क्या करता है, ये ग्लूकोज का और वाटर का जो है रिटेंशन करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी क्या करता है, किडनी से वाटर का और जो है ग्लूकोज का रिटेंशन करता है, एब्जॉर्ब करता है उनको। एडीएच की तरह भी ये एल्डोस्टेरोन जो है काम करता है। अगर इसकी भी कमी हो जाए तो क्या होगा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? वही जो है यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा एक्सक्रेट आउट होगा शरीर से, तो हाइपोवोलेमिक की जो है कंडीशन जो है डेवलप हो जाएगी। तीसरा हार्मोन जो है एएनपी, एएनपी की हम बात कर लेते हैं। एएनपी एट्रियो नाइट्रोयूरेटिक पेप्टिडेज, एट्रियो नाइट्रोयूरेटिक पेप्टिडेज। अब देखिए एएनपी एट्रियो नाइट्रोयूरेटिक पेप्टिडेज जो मैंने हार्मोन बताया है, ये क्या करता है? ये पहली बात ये है कि सीक्रेट कहां से होता है, तो ये होता है हमारे हार्ट के एट्रियम से। एट्रियम में भी कौन सा? हमारे हार्ट के राइट एट्रियम से जो है ये सीक्रेट होता है। और ये क्या करता है, अगर ये कौन सी कंडीशन में सीक्रेट होगा? ये होता है हाइपरवोलेमिया की कंडीशन जब कभी भी हो जाती है, हाइपरवोलेमिया। हमने अभी देखा था हाइपोवोलेमिया, ये है हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया का मतलब है हमारे शरीर में या फिर ब्लड में पानी की मात्रा, वाटर की जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाए। वाटर की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो ये क्या होता है, सीक्रेट होता है ये हार्मोन। कहां से? हमारे राइट एट्रियम से, हार्ट के राइट एट्रियम से जो है सीक्रेट होगा। और ये क्या करेगा, ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को रोकेगा। ये दोनों क्या कर रहे हैं, किडनी से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ये फिर उनको उसको क्या करेगा, इन दोनों को रोकेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। क्योंकि हाइपरवोलेमिया की कंडीशन हो रखी है शरीर में। देखिए हाइपरवोलेमिया जिस कारण क्या है, शरीर में पानी पहले ही ज्यादा है, और अगर और अब्जॉर्ब होगा, ज्यादा रिटेन होगा, तो और भी ज्यादा जो है पानी जो है शरीर में रहेगा, हाइपरवोलेमिया की कंडीशन बढ़ेगी। इस वजह से एएनपी क्या करता है, एट्रियो नाइट्रोयूरेटिक जो है पेप्टिडेज हार्मोन क्या करता है, इन दोनों की एक्टिविटी को रोकता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, शरीर में नहीं होने देता, ज्यादा एक्सक्रेट आउट करवाता है। किसको? वाटर को। क्यों? हाइपरवोलेमिया की कंडीशन हो रखी है, पानी शरीर में पहले ही ज्यादा है, तो ज्यादा जो है वो एक्सक्रेट आउट करवाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे ब्लड जो है वॉल्यूम रेगुलेट रहेगा, ब्लड वॉल्यूम का रहेगा, रेगुलेट रहेगा। अगर कम है तो ये दोनों काम करेंगे। अगर वॉल्यूम कम है, किसका? वाटर का वॉल्यूम कम है, तो ये दोनों काम करेंगे। अगर ज्यादा हो गया तो यह एएनपी काम करेगा। एएनपी इन दोनों के विपरीत काम करता है। देखिए फिर से समझिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ब्लड वॉल्यूम। किसका? ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम किस तरह से रेगुलेट होता है, कौन इसको रेगुलेट करता है। पहली हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स की, दूसरा हमने देखा था किसका? प्रेशर्स का, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं हार्मोन। हार्मोन में कौन कौन से पढ़ लिए हमने? हमने पढ़ा है एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। ये क्या करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? वाटर का रिटेंशन करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, ज्यादा एक्सक्रेट आउट नहीं होने देते। एएनपी क्या करता है? एएनपी क्या करता है? एब्जॉर्प्शन को रोकता है। एब्जॉर्प्शन को रोकेगा मतलब ज्यादा पानी एक्सक्रेट आउट होगा, तो ये रेगुलेट करते हैं। कम हो रहा है अगर शरीर में पानी, तो ये दोनों काम करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। शरीर में या ब्लड में पानी कम हो रहा है, दोनों काम करेंगे। अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो रही है तो एएनपी काम करेगा। इस प्रकार से जो है रेगुलेट होता है। दूसरी हम बात करते हैं किसकी? प्रेशर की। दूसरा हम देखते हैं क्या प्रेशर, प्रेशर कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से जो है रेगुलेट करते हैं। तो पहला जो है प्रेशर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रेशर की, प्रेशर की बात कर रहे हैं। पहला प्रेशर कौन सा है? पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाता है? ये लगाया जाता है किसके द्वारा? टोटल सॉल्यूट के द्वारा। टोटल जो है सॉल्यूट के द्वारा ये लगाया जाता है। कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये किस प्रकार से काम करता है? ये क्या करता है ऑस्मोटिक प्रेशर?
सॉल्यूट। मैं आपको पहले बता दूं सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होता है, बार बार जो है नाम आ रहे हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, तीन नाम हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। देखिए क्या होता है, क्या होते हैं ये तीनों। हमारे पास जो है कोई एक पात्र है, ये कोई एक पात्र है हमारे पास, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें जो है वाटर भरा हुआ है, पानी जो है इसमें भरा हुआ है। अभी फिलहाल में जो है पात्र में पानी भरा हुआ है। थोड़ा इसको मैं सही से बना देता हूँ। ये हमारे पास कोई बर्तन है या फिर कोई पात्र है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि इसमें कुछ पानी में डाल रहे हैं ऊपर से, जैसे कि हो गई हमारी शक्कर, शक्कर हो गया या फिर नमक हो गया। हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं, नमक या शक्कर हमने इसमें डाल दी। ठीक है, नमक या शक्कर हम डाल रहे हैं, ये नमक या शक्कर है, ये उसके कण हैं, हम इसमें डाल रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, अब सॉल्यूट क्या होता है, जो हम इसमें डाल रहे हैं, इस पात्र में हम डाल रहे हैं, ये तो हो गया हमारा सॉल्यूट, ये तो क्या हो गया सॉल्यूट। और इस जो पात्र में जो ये वाटर है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। अब क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूट है और ये नीचे क्या है पात्र में, ये है सॉल्वेंट, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। अब जब हम इन दोनों को इसमें डाल देंगे, ये जो है सॉल्यूट है हमारा, नमक और शक्कर हम इसमें डाल देंगे, तब ये एक नई चीज बन जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों चीज हैं, इसमें क्या है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो इसको क्या बोलेंगे फिर, तो इसको बोलते हैं फिर सॉल्यूशन। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सॉल्यूशन। देखिए किसी पात्र में हमने पानी लिया है, कुछ भी चीज हो, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, पानी, हमने पानी लिया है, इसमें हम ऊपर से नमक या शक्कर कुछ भी चीज डाल रहे हैं, तो जो हम इसमें डाल रहे हैं वो तो हो गया सॉल्यूट, और जिस चीज में हमने मिलाया है वो है सॉल्वेंट, जिस चीज में हम मिला रहे हैं सॉल्यूट को वो है सॉल्वेंट, और इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर जो चीज बन रही है उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर ऑस्मोटिक जो प्रेशर की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं टोटल सॉल्यूट के द्वारा वो लगाया जाता है, सॉल्यूट। अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से जो है प्रेशर लगाया जाता है। ये है हमारी ब्लड वेसल, ठीक है, ये है ब्लड वेसल, इसमें सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट जैसे कि सोडियम, जैसे कि क्या हो गया, सोडियम हो गया हमारा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार के जो है ब्लड में सॉल्यूट हो गए। अब ये क्या करते हैं, ये वाटर को जो है एब्जॉर्ब करके रखते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, ये ब्लड वेसल से बाहर नहीं जाने देते। ये क्या कर रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये क्या करते हैं, सॉल्यूट होते हैं, ब्लड में सॉल्यूट होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये रिटेन कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को, इस ब्लड वेसल में वाटर को जो है ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये बाहर नहीं जाने दे रहे। अगर अगर क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, डिक्रीज, कम हो जाए, तो क्या होगा, तो जो ये पानी है इसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर, पानी चला जाएगा बाहर, ब्लड वेसल से बाहर। तो पानी अगर ब्लड वेसल से बाहर चला गया तो कौन सी कंडीशन होगी, तो कंडीशन होगी एडिमा। कौन सी माँ, एडिमा, एडिमा की जो है कंडीशन डेवलप हो जाएगी ब्लड वेसल से बाहर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर लगना कम हो जाए, सॉल्यूट के द्वारा प्रेशर नहीं लगे, तो ब्लड वेसल से पानी बाहर चला जाएगा, एडिमा की जो है कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अब देखिए दूसरा प्रेशर, पहला देख लिया हमने ऑस्मोटिक, दूसरा है ऑनकोटिक प्रेशर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ऑनकोटिक जो प्रेशर होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा जो है लगाया जाता है। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन, ये किसके द्वारा लगाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन, और प्रोटीन भी कौन सी, मेनली एल्बुमिन, एल्बुमिन जो है प्रोटीन के द्वारा ऑनकोटिक प्रेशर जो है लगाया जाता है।
इसमें क्या होता है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन रहेगी, कौन सी, एल्बुमिन। ये क्या है, एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन है हमारे ब्लड वेसल में। ये क्या कर रही है, ऑनकोटिक प्रेशर लगा रही है। किस प्रकार से, ये क्या कर रही है, वाटर को बाहर नहीं जाने दे रही है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करके रखता है। कौन, एल्बुमिन। ये क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है, एब्जॉर्ब करके रखता है। ये अगर ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए या फिर ब्लड में एल्बुमिन की कमी हो जाए, प्लाज्मा प्रोटीन की कमी हो जाए, वाटर कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल से बाहर, और कौन सी माँ होगी, एडिमा। एडिमा की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं तीसरे प्रेशर के बारे में। तीसरा प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पहला हमने पढ़ लिया, ऑस्मोटिक, ऑनकोटिक, और तीसरा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन दोनों के बिल्कुल विपरीत होता है, इन दोनों के बिल्कुल विपरीत होता है। देखिए कैसे, इसमें क्या होता है, ये कब लगता है, ये लगता है जब हाइपरवोलेमिया की कंडीशन हो, यानी कि पानी जो है ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्लड में पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा ज्यादा हो, तो क्या होगा। देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस तरह से काम करता है, हमारे ब्लड में, ब्लड वेसल्स में ब्लड की जो है मात्रा है, अब हाइपरवोलेमिया मैंने आपको बताया कौन सी कंडीशन में डेवलप होता है, ये हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में जो है ये डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, हाइपरवोलेमिया की कंडीशन है, वाटर ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है ब्लड का, तो क्या होगा, जो ये वाटर है ये ब्लड वेसल से बाहर जाने की कोशिश करेगा। इन दोनों में क्या हो रहा था, इन दोनों में क्या हो रहा था कि ये दोनों एब्जॉर्ब कर रहे थे, रिटेन कर रहे थे, तो अंदर की ओर प्रेशर लग रहा था। इन दोनों की कंडीशन बता रहा हूं मैं, ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक की, इनमें अंदर की ओर प्रेशर लग रहा था क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रहे थे इसको, वाटर को। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक में, हाइड्रोस्टैटिक में जो है बाहर जाने की जो है कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, इस प्रकार के प्रेशर को क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये वाटर है जो बाहर जाने की कोशिश करेगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइपरवोलेमिया की जो है कंडीशन है। ये था किसके बारे में, ब्लड वॉल्यूम जो है रेगुलेशन के बारे में। तो देखिए हमने आज डिस्कस कर लिया है किसके बारे में, ब्लड के जो है कलर के बारे में डिस्कस कर लिया है। पीएच ऑफ ब्लड हमने देख लिया है 7.35 टू 7.35 टू 7.45 जो है पीएच होती है। इसके अलावा ब्लड जो है एक सॉल्यूशन होता है जो अपना खुद का जो है पीएच मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा हमने टेम्परेचर की बात कर ली, 1 डिग्री जो है बॉडी से ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है, 1 डिग्री सेल्सियस मोर होता है किससे, बॉडी से। इसके अलावा ब्लड हॉट होता है हमारी बॉडी से ज़्यादा, क्यों होता है, वाटर की वजह से होता है, क्योंकि इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। हमने इसकी विस्कोसिटी देख ली, थिकर और कंसंट्रेटेड होता है, किसकी वजह से होता है, सॉल्यूट जो इसमें जो सॉल्यूट होते हैं उनकी वजह से होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, और इसके अलावा वेस्ट सेल या फिर क्लोटिंग फैक्टर, ये सब प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने बात की है वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या होता है ब्लड का, 6 to 8% होता है टोटल बॉडी वेट के। अगर किसी पर्सन का वेट 70 kg है तो उसका 5 लीटर होगा। और मेल में हमने बात कर ली है, एडल्ट की बात की है कि मेल में 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। फीमेल में कम क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंस किसकी वजह से होता है, बॉडी साइज की वजह से होता है। ब्लड वॉल्यूम जो हमने रेगुलेशन की बात की है अभी, 2 प्रकार से होता है, हार्मोन के द्वारा होता है और प्रेशर के द्वारा होता है। हार्मोन में हमने बात की है एडीएच, एल्डोस्टेरोन और एएनपी, इनकी तीनों के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की है। इसके अलावा हमने बात की है ऑस्मोटिक, ऑनकोटिक और हाइड्रोस्टैटिक जो है प्रेशर के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में। थैंक यू। Subscribe Nursing Pathshala channel and press bell icon.